रईसी की मौत के बाद ईरान पर अमेरिका की भी नजर है। ईरान के संभावित एक्शन को लेकर अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। ईरान कुछ दिन बाद बड़ा कदम उठा सकता है। रईसी की मौत के बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, रईसी की मौत को लेकर ईरान फिलहाल खामोश नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका चौकन्ना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है उस पर आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, रईसी की मौत का इस्तेमाल ईरान एक ट्रिगर पॉइंट की तरह कर सकता है। हादसे के पीछे गहरी साजिश बताकर कुछ देशों को उकसाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। इजराइल पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है, ये तमाम बातें कही गई है। इसके अलावा रईसी की मौत का फायदा चीन और रशिया भी उठा सकते हैं, इसका भी जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में। रूस, चीन, ईरान के साथ मिलकर बड़े हमले कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना कि साजिश के एंगल से अगर इनकार नहीं किया जा सकता तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये साजिश किसकी हो सकती है। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं या फिर इंटरनल भी कोई फैक्टर हो सकता है, इंटरनल भी कोई साजिश हो सकती है? जब भी कभी इस तरह का कोई लीडर का डेथ होता है तो इसमें ये दो एस्पेक्ट हमेशा हाईलाइट होते हैं कि क्या बाहर से अटैक है या विद इन है। मुझे नहीं लगता ये विद इन होगा। हालांकि ठीक है, रईसी अपने कंट्री में कितने भी अनपॉपुलर रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ हेट्रेड उतनी ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ उनके ऊपर ब्लेम होता था कि इकोनॉमिकली आप अपनी कंट्री को नीचे ले जा रहे हैं, औरतों से रिलेटेड आपके रूल्स जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। एज अ जज जब आप रहे हैं तो आपने काफ़ी हद तक डिसीजंस गलत दिए हैं, एंटी ह्यूमैनिटी दिए हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी सबसे नंबर वन, अगर इनके डेथ से किसी को फ़ायदा होता है तो वो किसको होता है? उसके नंबर वन एनिमी कौन है? आई थिंक इट इज़ ओपनली नोन कि वो यूएस और इजराइल हैं। मेरा अपना सोच है कि यूएस का माइंड और इजराइल का हाथ, यूएस का माइंड सीआईए और काम करने वाली एजेंसी मोसाद, ये दो ही हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इंटेलिजेंस है, वो विल है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने दुश्मन को इलिमिनेट कर सकते हैं। जहां तक इम्प्लीकेशन का सवाल है, यस, इसमें मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज अपने आप में टारगेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना जैसी कंट्री ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगा कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करेगा, इंस्टिगेट करेगा ईरान को कि बिल्कुल बिल्कुल। और जो आसार नजर आ रहे हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि ईरान को लेकर मुस्लिम देश भी दो फाड़ हो सकते हैं, अलग अलग रुख सामने आ सकते हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी का अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोग मारे गए, लेकिन इस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि मोसाद और अमेरिका इसके पीछे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान बदला लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है, जिसका जिक्र हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। इस हादसे ने परमाणु वॉर की आशंका भी और ज्यादा बढ़ा दी है।